दोस्तों, अगर आप पैक्स में सदस्य बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये बिहार के सहकारिता विभाग के द्वारा जो है पैक्स में सदस्य बनने हेतु जो है आपका आवेदन शुरू कर दिया गया है और आप जो है आसानी से इसमें ऑनलाइन अप्लाई करके पैक्स में सदस्य बन सकते हैं। पैक्स में सदस्य बनने से काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपको आसानी से केसीसी लोन मिल जाता है। इसके अलावा किसान से जुड़ी जितनी भी लाभ होती है वो सब आपको जो है डायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा धान बेचना हो, गेहूं बेचना हो तो आपको अच्छे दामों पे जो है बेचे जा सकते हैं। तो पैक्स सदस्य बनने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे जो है देने वाले हैं। अब देखिए, पैक्स सदस्य बनने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा और यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपको जो है एक यूजर आईडी पासवर्ड बनाना होगा, फिर लॉगिन करके फाइनल फॉर्म को भरना होगा। यहाँ लिखा हुआ अगर आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए तो यहाँ क्लिक करके आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। इसके वजह से बोला गया कि सदस्यता आवेदन फॉर्म भरने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। यूजर आईडी पासवर्ड पाने के लिए यहाँ क्लिक करें। आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे जो है आपको बनाने के लिए यहाँ पे जो है फॉर्म खुल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि आप इस वेबसाइट पे आएंगे कैसे। देखिए, इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल में जाना होगा, सर्च करना होगा डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। जैसे आप ये सर्च करेंगे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको काफी सारे अपडेट्स जो है देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप योजना वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको बिहार पैक्स मेंबर ऑनलाइन अप्लाई आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो है पूरी इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, फॉर्म कैसे भरना है, ये सब भी आपको दिया गया है। यहीं पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे, सीधे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से ऑप्शन मिलता है। यूजर आईडी और पासवर्ड पाने के लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों में कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको उम्र जो है 18 वर्ष हो चुका होना चाहिए। आप यहाँ पे टिक करेंगे। आप किसी दूसरे पैक्स के सदस्य नहीं होने चाहिए। आप संबंधित पैक्स के कार्य क्षेत्र के निवास करते हो, ये सब आपको टिक कर देना है। ये आपसे जो है कुछ कंफर्मेशन करा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ आपको आवेदन शुल्क भी देना होता है। आप ₹1 सदस्यता शुल्क एवं कम से कम ₹10 का शेयर की राशि जमा करने को तैयार होने चाहिए। SC/ST के लिए केवल सदस्यता शुल्क दे नहीं होगा, हिस्सा की राशि सरकार वहन किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नॉमिनल फी भी लगता है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। अब ये सिंपल फॉर्म है। पहले आप जिला चूज करेंगे किस जिला से आप बिलोंग करते हैं, अनुमंडल आएगा, फिर प्रखंड आएगा, फिर यहाँ पे आपको पैक्स का नाम आएगा और पैक्स का यहाँ पे आपको नाम को चुनाव कर लेना है। फिर आपका गांव आएगा, गांव चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, उसका नाम हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए आपका नाम दीपक है तो मैं यहाँ पे दीपक इस तरह से लिख देता हूँ, स्पेस देके इस तरह से मैं देखता हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिख का स्पेस दे रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे कुमार लिख रहा हूँ। हालांकि हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसके लिए आपका सबसे आसान तरीका ये है कि आपको क्या करना है, गूगल में जाना है। गूगल में जाकर लिखेंगे गूगल हिंदी इनपुट टूल, ये वाली वेबसाइट मिलेगी। इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है जो भी नाम लिखना है। मान लीजिए आपको दीपक लिखना है तो दीपक इस तरह देखिए आ गया और स्पेस देंगे तो इस तरह से आ जाएगा, देख रहे हैं। अब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपको जो है हिंदी में लिख देना है, कॉपी पेस्ट कर देना मतलब। तो आप गूगल में जाएंगे और उसका गूगल हिंदी इनपुट टूल यूज करके आप इस तरह से लिख देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चुनाव करना है, अपना कोटि बताएंगे, सामान्य, OBC, SC/ST या EBC। अब देखिए यहाँ पे OBC आ रहा है तो देखिए बिहार में जो है ना EBC अलग होता है और BC अलग होता है। तो जो BC में आएंगे वो BC वाला चूज करेंगे और EBC वाला यहाँ पे ऑप्शन है। SC/ST का भी ऑप्शन है और जनरल का भी ऑप्शन है। यहाँ जेंडर बताएंगे, पुरुष या स्त्री, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड आप बना लेंगे, जैसा चाहे वैसा आप पासवर्ड बनाएंगे ताकि आप आपको भविष्य में याद रखें। तो ये पासवर्ड मैंडेटरी है। फिर कैप्चा कोड भरेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जिससे फ्रेंड्स आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन आईडी भी प्राप्त हो जाता है, आप उसे नोट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से फ्रेंड्स अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप जो है फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे यूजर आईडी लिखना होता है जो आपको प्राप्त हुआ है, पासवर्ड जो आपने बनाया वो लिखेंगे। इसके वजह से कैप्चा कोड भर के लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जो है फॉर्म खुल के आ जाता है, आपका डैशबोर्ड आ जाता है। देखिए मैंने जो है बहुत पहले आवेदन किया था लेकिन फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया था। जब मैं आवेदन करने गया ना तो यहाँ पे बता दिया कि मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी ये है, आप इसके थ्रू लॉगिन करिए। तो मैंने लॉगिन किया, आसानी से लॉगिन हो गया। लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ क्या क्या फॉर्म आपको भरना होता है। इसके अलावा सिफारिश भी आपको देना होता है, बैंक का विवरण, और लास्ट में फाइनल सबमिट करना होता है। फोटो सिग्नेचर भी लगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होते हैं और यहाँ पे आपको फॉर्म भरना होता है। तो पंजीकरण वाला आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यहाँ ग्रीन दिखाएगा, बाकी सब यहाँ ब्लैक दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे सदस्यता फॉर्म पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। पूरी जानकारी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से भी फिलअप रहेगा, जो आपने फॉर्म भरते वक्त जानकारी यहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपने जानकारी दिया हुआ था। अब यहाँ पे आपको किसी अन्य पैक्स का सदस्य
सदस्य है यहाँ पे आपको नहीं कर देना है। आपकी पेशा क्या है, आप खेती है, व्यवसाय है, नौकरी, मजदूरी या अन्य, तो जो भी आपके पास है वो आप यहाँ अपने अनुसार चूज करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा खेती योग्य भूमि कितना आपके पास, तो एकड़ में बताना है। शेयर की संख्या, मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 एकड़ जमीन लिखा तो उसमें कितने लोग हकदार हैं वो आपको बताना है, 1 लोग हैं या 2 लोग हैं, जो भी है। आपको डिसमिल में भी बताना है, यहाँ पे 1 एकड़ कितना डिसमिल आपका जमीन है, तो मान लीजिए आपके पास 2 एकड़ 5 डिसमिल है तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्तमान पता, आपका जो भी प्रॉपर एड्रेस है, वार्ड नंबर है, ये सब भरेंगे, पिन कोड भरेंगे। फिर यहाँ पे स्थायी पता आपको लिखना है, प्रॉपर जो भी विलेज पोस्ट थाना है वो सब अच्छे से लिखेंगे और पिन कोड लिखेंगे। यहाँ पे आपको एक नॉमिनी का भी नाम देना है, तो आप अपने पिता का या माता का या भाई का या बहन किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं, अपने वाइफ का भी बना सकते हैं। और नॉमिनी का जो है संबंध क्या आपके साथ, तो ब्रदर है, फादर है, सन है, वाइफ है या अदर का भी ऑप्शन है। और उसका एड्रेस क्या है, नॉमिनी का प्रॉपर एड्रेस यहाँ लिख देंगे। नॉमिनी का जन्म तिथि क्या है, यहाँ से नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। तो नॉमिनी की जानकारी भी देना आपको बहुत ही जरूरी है, आप सही से इसे भरेंगे और उसके बाद से अपडेट करके गो टू होम पे क्लिक करेंगे। सदस्यता फॉर्म भरने के बाद से तीसरा में आपको दस्तावेज अपलोड करना है, तो आप तस्वीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है फोटो अपलोड करना है। फोटो वाले में यहाँ पे देखेंगे फोटो एंड सिग्नेचर दोनों एक ही साथ आपको अपलोड करना है। इसका फाइल साइज बोला गया 50 KB से कम होना चाहिए और मैंने ऑलरेडी यहाँ देखिए फोटो यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, 200 बाई 230 पिक्सल से कम होना चाहिए। इसके वजह से सिग्नेचर भी अपलोड करना है, यहाँ पे 140 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए, 20 KB से कम। आप यहाँ फाइल को चूज करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो शो कर देगा। फिर सिग्नेचर चूज करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर शो कर देगा। ये दोनों अपलोड करने के बाद से आपको गो होम पे क्लिक करना है। आप फिर से होम पे आ जाते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स ये दोनों जो है ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, जो कि आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे पहचान पत्र में कोई भी एक आईडी प्रूफ दे सकते हैं, आधार, डीएल, ईपिक मतलब यहाँ वोटर आईडी कार्ड, इसके अलावा मनरेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन वाला, राशन कार्ड भी दे सकते हैं, कोई भी आप यहाँ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड चूज करूंगा और आधार कार्ड का फोटो कॉपी यहाँ पे चूज करके 400 KB से कम होना चाहिए, PDF में हम यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। फिर यहाँ पे आवास प्रमाण पत्र के तौर पे आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र, या चाहे तो आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ आधार कार्ड चूज करके और यहाँ पे जो है सेव करेंगे और ये भी हमारा अपलोड हो जाएगा। उसकी वजह से गो टू होम पे आ जाएंगे। तो ये दोनों दस्तावेज अपलोड करके हम यहाँ गो टू होम पे आ जाएंगे। अब हमारा दस्तावेज अपलोड हो गया। अब यहाँ पे आपको सिफारिश करने वाले का विवरण देना है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऐसे लोगों का नाम लिखना है जो आपको जानते हो और जो ऑलरेडी पैक्स के सदस्य रह चुके हैं, पैक्स में मेंबर है। उन 2 लोगों का जो है नाम यहाँ पे आपको लिखना है, उनका जो है पैक्स सदस्य का नाम और यहाँ पे अनुशंसा करने वाले पैक्स पिता का नाम उनका लिखना है और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर लिखना है। 2 लोगों का। अब आपको खोजना होगा आपके गाँव में 2 ऐसे कौन लोग हैं जिनका ऑलरेडी पैक्स में सदस्यता है, मतलब वो ऑलरेडी पैक्स के मेंबर हैं। तो वो दोनों लोगों का आपको यहाँ पे नाम लिखना है, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ये दोनों लिख के उसके बाद से इसको सेव कर देंगे। इसके बाद से गो होम पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब सिफारिश वगैरह कर देना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देना है। इसके वजह से बैंक विवरण पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना जो है सबसे पहले ब्रांच बैंक का नाम चूज करेंगे, कौन सा बैंक है आपका। फिर IFSC कोड लिखेंगे और यहाँ पे IFSC कोड लिखते ही ऑटोमेटिक वो ब्रांच कोड, इसके अलावा ब्रांच का नेम वगैरह आ जाएगा। और बैंक का पासबुक जो है वो क्या करेंगे आप लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पे जो है लिख देते हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ पे जो है IFSC कोड लिखा और हटा, तो यहाँ पे देखेंगे ब्रांच कोड यहाँ पे आपको लिखना होगा, ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, अकाउंट नंबर लिखेंगे और यहाँ पासबुक को क्या करेंगे आप चूज करके अपलोड करेंगे। ये इमेज में होना चाहिए और आप इसे भी सेव कर देंगे। बैंक पासबुक आप यहाँ पे कैंसिल चेक भी दे सकते हैं और ब्रांच कोड आपके पासबुक पे होगा, नहीं पता है तो ब्रांच में जाके पूछ सकते हैं। अकाउंट नंबर आपके बैंक पासबुक पे होता ही है, वो सब आप जानकारी अच्छे से भर के और इसको भी सेव कर देंगे। सेव करने के बाद से गो होम पे क्लिक करेंगे। अब ये बैंक विवरण देने के बाद से आपको अंतिम रूप सदस्यता फॉर्म को अंतिम रूप देना है आपको, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है पत्रांक 5 डाउनलोड करेगा ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। देखिए जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ऊपर में एक इस तरह से पॉपअप आएगा, आप इसको जो है अलाउ कर देंगे। फिर आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो अब ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए अब इसको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो है प्रिंट निकाल लेना है और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है और यहाँ पे भी आपको जो है दोनों लोगों से हस्ताक्षर करवा लेना है, जो आपने पैक्स मेंबर का नाम यहाँ पे डाला हुआ है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर विद डेट नेम ऑफ द रिसीवर, ये आपको जो है पैक्स जहाँ पे है वो लोग फाड़ के आपको अपने पास रखेंगे। फिर घोषणा पत्र बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करना है। तो ये सब आपको क्या करना है, ये प्रिंट आउट निकाल के ये सब जो आपको हस्ताक्षर कर लेना है और इसको जो है क्या करना है आपको जो है ये सब सिग्नेचर भी करा लेना है। प्रिंट कराने के बाद से यहाँ पे देखिए अपलोड मेंबरशिप फॉर्म, जो आप यहाँ पे 5वां फॉर्म डाउनलोड किए हैं उस पे साइन वगैरह करके उसको स्कैन करके यहाँ पे चूज करके आपको PDF में 400 KB से कम होना चाहिए, उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ फाइल चूज कर लेंगे। ये जो
पत्रांक 5 है, इसे आपने डाउनलोड किया, प्रिंट किया और उस पर साइन वगैरह जो भी है कर दिए, और जो आपने पैक्स मेंबर का नाम लिखा उन दोनों से साइन करवा लिए और उसको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर दिए यहाँ पे, और उसके बाद से गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उसको से ओटीपी वेरीफाई करके फॉर्म को फाइनलाइज कर देंगे। फाइनलाइज करते हैं फ्रेंड्स, आपका ये विभागीय वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद से आपको जो है मेंबरशिप में ऐड कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स, फाइनल सबमिट करने के बाद से आपको जो प्रिंट आउट निकलता है प्रपत्र 5 और घोषणा पत्र, इसको प्रिंट कर ले और ARCS ऑफिस में जमा कराएं। ये आपका जो है ऑफिस होता है जो आपका सहकारिता विभाग होता है, वहां पे आपको लेकर जमा करना होता है और वहां पे आप जमा करेंगे, उसके बाद से आपका जो है टैक्स मेंबर में आपकी जो है सदस्यता यहाँ पे ले ली जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसका जो है ऑलरेडी एक ब्राउचर भी आया हुआ है जो कि आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं और समझ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको लाइव भी फॉर्म भर के बताया, पूरा प्रोसेस भी समझाया कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और आप बीच बीच में चाहते हैं स्टेटस चेक करना तो यहाँ पे क्लिक करके आप आवेदन की स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। रजिस्टर नंबर यहाँ लिखेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे तो दिखा देगा कि आपका आवेदन की स्थिति क्या है, रिजेक्ट हुआ कि कहां तक फॉर्म आपका सबमिट हुआ। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।